हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां लोग जाना पसंद नहीं करते। एक ऐसी जगह जिसके आसपास भी लोग गुजरते हुए 3 बार भगवान का नाम लेते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी ही जगह की, एक पुरानी हवेली की जो 50 साल से खाली पड़ी है। शहर के लोग कहते हैं कि उस हवेली में एक रात में पूरी खानदान की मौत हुई थी। तब से उस जगह को खूनी हवेली कहा जाने लगा। दिन में तो हवेली बस एक खाली बिल्डिंग लगती, पर रात को उसके अंदर से आवाजें आती, कभी रोती हुई औरत, कभी हंसी की खनक और कभी बच्चों की चीख। एक दिन कॉलेज के 4 दोस्त रोहित, कुणाल, मीरा और प्रिया मस्ती मस्ती में एक चैलेंज ले लेते हैं। चैलेंज ये था कि रात को 12 बजे उस हवेली के अंदर जाकर एक फोटो खींचनी है। सबने सोचा, अरे ये तो बस अफवाह है, कर लेंगे। रात के 11:55 पर वो चारों हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। अंधेरा घना था, हवा तेज चल रही थी और दरवाजा पुराना होने की वजह से किर्र की आवाज कर रहा था। रोहित ने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर गए, ठंडी हवा का झोंका आया और सबके मोबाइल एक पल के लिए ब्लिंक कर गए। हवेली के अंदर बर्फ जैसा ठंड था। अंदर एक पुराना हॉल था जिसमें बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स लटक रहे थे। मीरा ने टॉर्च उस पेंटिंग पर डाली और देखा। सारे पोर्ट्रेट्स के चेहरे काटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बिगाड़ दिया हो। तभी उन्हें एक कमरे से आवाज आई, कौन है वहां? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रिया बोली, शायद कोई बेगर होगा जो यहां सोता हो। वो चारों उस कमरे की तरफ चले गए। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना मिरर। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मिरर में देखा, सबके होश उड़ गए। उनके पीछे एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल खून सी लाल। कुणाल चिल्लाया, भागो! सब भागने लगे, पर हवेली का दरवाजा अब बंद था। कितना भी जोर लगाओ, खुल नहीं रहा था। तभी एक एक करके सबको अलग अलग कमरों में खींच लिया गया। रोहित एक कमरे में बंद हो गया, जहां उसने देखा एक आदमी फैन से लटका हुआ है और उसकी लाश अभी भी हिला रही है। मीरा एक कमरे में थी, जहां बच्चों के खिलौने खुद ही हिल रहे थे और एक छोटी सी आवाज बोल रही थी, मेरे साथ खेलना। प्रिया को एक अलमारी के अंदर खींच लिया गया और उसने अंदर लिखा देखा, जो इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। और कुणाल, उसने अपने सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी देखी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसने बोला, तुम सब ने मुझे क्यों जगाया? अब तुम सब मेरे हो। अगली सुबह लोगों ने सुना कि 4 स्टूडेंट्स हवेली गए थे, पर वापस कभी नहीं आए। पुलिस ने सर्च किया, बस उनका एक मोबाइल मिला जिसमें एक फोटो थी। चारों दोस्त खड़े थे और पीछे वो लाल साड़ी वाली औरत मुस्कुराते हुए दिख रही थी। तब से हवेली का नाम और भी मशहूर हो गया, खूनी हवेली।